हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रेयाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल श्रेयाल में स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 7 फंक्शन चैप्टर का, यानी कि क्लास 11th आर डी शर्मा एमसीक्यूज एक्सरसाइज, जिसका सीरीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हो। आप लोग जितने लोग फॉलो करते हैं उनको पता है, ठीक है। ये उसका 7th पार्ट है। फंक्शन चैप्टर काफ़ी लेंदी, काफ़ी इम्पोर्टेंट, डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, मैं एक वीडियो में ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा था, ठीक है। आज 7th पार्ट है ये, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो अगर आपने फर्स्ट 6 पार्ट नहीं देखा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 कवर किया है, ठीक है, उनको देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, अगर आप आर डी शर्मा बुक लगाते हो, एमसीक्यूज लगाते हो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ओके। और या कॉन्सेप्ट आपके जो भी कहीं फंसे हुए हैं, अगर आप उन क्वेश्चन को करते हो तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो आर डी शर्मा के एमसीक्यूज जो है, ठीक है, वो लगा लिया करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए क्लास 11-12 में, ओके। तो दिस इज़ पार्ट 7। जितने लोग पहली बार आए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, वीडियो पसंद आता था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। बेल आइकन दबाओगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप तक, जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके टॉपिक से रिलेटेड या आपके क्लास से रिलेटेड, वो मिस नहीं होगा, ओके। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज जो होगा वो 31st क्वेश्चन, 30 तक हमने कवर किया था लास्ट क्लास में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है डोमेन। डोमेन एंड रेंज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट। इस पे क्वेश्चन आपको 11th में भी रहेगा और 12th में भी रहेगा, तो इस टॉपिक से आप भाग नहीं सकते। और सिर्फ इस बात सिर्फ डोमेन रेंज नहीं, बाकी ये कहीं और भी किसी चैप्टर्स के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है 2x 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए। डोमेन का मतलब ये होता है वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे y डिफाइन रहेगा। y मतलब एफ एक्स। तो x की वो कौन सारी वैल्यू आप यहाँ, कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो अंडर रूट के अंदर, जिससे वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये बोल सकते हैं अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता। अगर कोई भी चीज़ आप अंडर रूट के अंदर लिखते हो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब जो वैल्यू है 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन, ठीक है। आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स को आगे लेके आएंगे। मतलब हम पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ये बोल सकते हो बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय -1। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, अगर आप इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन आपका फ्लिप करता है, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 ग्रेटर देन 3 ट्रू है, लेकिन अगर दोनों साइड आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये -4 होगा, ये -3 होगा, साइन फ्लिप करेगा। तो इनइक्वालिटी में अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन आपको फ्लिप करना पड़ेगा, ओके। चलो, ये आ गया आपके पास। अब आपको यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 2। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x का कोफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड -2 -1 -3, ये बन गया आपका, ठीक है। हमने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो उससे ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, 2x 2ab का फॉर्म हो गया, 1 बी स्क्वायर हो गया, ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसके बाद आप ये बोल सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 का, ये हमने क्या किया, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, तो x प्लस 1 प्लस √3 एंड a माइनस बी, एक्स प्लस 1 माइनस √3। अब इन इक्वालिटी में हम क्या करते हैं, इन देखो सिंपल से ज़्यादा हम इन इक्वालिटी का फंडा लगाएंगे डोमेन के लिए और कुछ नहीं है। इन इक्वालिटी में हम करते हैं, यहाँ से रूट निकालते हैं। तो यहाँ से जो फर्स्ट फैक्टर है आपका,
इसको आप इक्वल टू जीरो पुट करोगे, फर्स्ट फैक्टर को आप इक्वल टू जीरो पुट करोगे, ठीक है, मैं साइड में कर रहा हूँ। यानी कि आपका x प्लस वन प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस वन माइनस रूट थ्री, एक रूट ये आएगा। दूसरा x प्लस वन माइनस रूट थ्री को इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये आपका देगा रूट थ्री माइनस वन, एक्स की वैल्यू। तो ये दो रूट्स होंगे, इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। एक आपका आ जाएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री और ये आपका आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन। आपको पता होगा, अगर अभी तक इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर आप कोई भी वैल्यू रूट थ्री माइनस वन से इन्फिनिटी के बीच में रखोगे तो ये इनइक्वालिटी आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये वेविक कर्व मेथड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप इनइक्वालिटी आपको पढ़ना पड़ेगा डोमेन के लिए। डोमेन निकालने के लिए आपको इनइक्वालिटी पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी डोमेन में। अगर पॉजिटिव आया नेक्स्ट इंटरवल नेगेटिव जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चलता है, ठीक है। इसके और भी रूल्स हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव होगा। और आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब आपको नेगेटिव चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ x की वैल्यू लाई करेगी तब ये जाके नेगेटिव बनेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं x विल लाई, और यहाँ पे आप इक्वल टू लगा हुआ है तो आप क्लोज ब्रैकेट में लिखोगे माइनस वन से माइनस रूट थ्री कॉमा रूट थ्री से माइनस वन, ठीक है। ये वैल्यू होगी x की, और जो x की वैल्यू होती है वही आपका डोमेन होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर बी आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई माइनस वन से माइनस रूट थ्री और माइनस वन से प्लस रूट थ्री, ठीक है। यही आपकी वैल्यू आ रही है, ये आपका डोमेन हो जाएगा फंक्शन का, डोमेन ऑफ फंक्शन। उम्मीद है क्लियर समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस इस पर कंडीशन लगाई, जो रूट के अंदर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा या इक्वल टू जीरो हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक्स को सॉल्व किया है और आपको कुछ नहीं करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 में भी आपको डोमेन फाइंड करना है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो रूट के अंदर जो भी टर्म आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आएगा वो कभी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, तो टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दो कंडीशन, रूट के अंदर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। तो रूट के अंदर पॉजिटिव में जीरो तो आ सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखना है। तो बस इसी दो कंडीशन को हम यूज़ करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो बस रुको एक मिनट बस। चलो 32 की बात कर लेते हैं। 32 में हमारे पास एफ एक्स जो है वो गिवन है एक्स प्लस थ्री अपॉन टू माइनस एक्स, एक्स माइनस फाइव अंडर रूट। जो भी अंडर रूट में है मतलब एक्स प्लस थ्री अपॉन टू माइनस एक्स, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर एक्स माइनस फाइव है, ठीक है। एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, टू माइनस एक्स ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर नीचे जीरो आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा कि एक्स नॉट इक्वल टू टू। सेम वे में एक्स माइनस फाइव नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब टू और फाइव आपके डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है। टू और फाइव आपके डोमेन में नहीं आएगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी तो आपका नहीं होगा, क्योंकि उसमें टू और फाइव को क्लोज ब्रैकेट मतलब इंक्लूड किया गया है। ओके, चलो अब पहला काम क्या करेंगे हम, पहला काम होगा x के टर्म्स को हम आगे लाते हैं। यहाँ पे x क्या है, टू माइनस एक्स है, तो इसको हम x माइनस टू बनाएंगे। तो आप पहले देखना जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा सबको फैक्टराइज करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर का फॉर्म है, x प्लस थ्री लीनियर फैक्टर है, टू माइनस एक्स लीनियर फैक्टर है, x माइनस फाइव लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर के बाद आप चेक करोगे जो भी कोफिशिएंट x का है वो प्लस वन होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी प्लस वन। कंपलसरी है, कंपलसरी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये काम करोगे तो आप गलतियों से बचोगे और कुछ नहीं, आपकी गलतियां होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। क्लियर है, तो हम वही काम करेंगे, पहले उसको हम प्लस वन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसको हम आगे लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, माइनस कॉमन लिया, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फाइव, और हमने उस माइनस को दोनों, ये माइनस आ गया बाहर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन फ्लिप करेगा, तो ये x प्लस थ्री होगा, ये x माइनस टू होगा, एंड ये x माइनस फाइव होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब लीनियर फैक्टर से आप निकालते हो रूट, उसके सारे रूट। तो यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है x प्लस थ्री, इसको इक्वल टू जीरो पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री।
आप x माइनस टू को इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x माइनस फाइव इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इन सारे रूट्स को आप नंबर लाइन में प्लॉट करते हो, -3 2 5, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी। राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपको चाहिए नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 नीचे नहीं चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। नेगेटिव कहाँ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -3, माइनस इन्फिनिटी से -3 और 2 से 5। लेकिन 2 और 5 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। ऊपर नेगेटिव आ सकता है, मतलब ऊपर 0 आ सकता है, ये टर्म 0 हो सकता है, यानी कि आप -3 को इंक्लूड कर सकते हो, और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। और यूनियन, यानी कि यहाँ पे ये x की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से 5 ओपन ब्रैकेट, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ए। 32 का आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है? तो उम्मीद है ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 पे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्टली करेंगे 33 को। तो हमारे पास एफ एक्स जो गिवन है वो गिवन है x+1, x-3 एंड x-2 रूट के अंदर। तो रूट के अंदर पड़ जाता है x-2 0 नहीं हो सकता, यानी कि x-2 कांट बी इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 2। ये तो हमें मालूम चलेगा, डोमेन में नहीं आएगा, 2 की वैल्यू डोमेन में नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जितने भी पहला कंडीशन x+1, x-3 एंड x-2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सारे लीनियर फैक्टर है और सब में x का कोफिशिएंट +1 है, मतलब x के आगे सब में +1 है। ठीक है, उसका सबका रूट निकालोगे तो x+1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। x-3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, एंड x-2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो इनको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, -1 2 3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पॉजिटिव चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो -1 से 2 एंड 3 से इन्फिनिटी, और 2 इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 आ सकता है, -1 से 2 यूनियन 3 भी इंक्लूड सकते हो, 3 से इन्फिनिटी, यानी कि -1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी। ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं 34 पे। 34 हमारा है द डोमेन ऑफ द डोमेन, अगेन डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो ऐड के केस में क्या होगा, अगर दो फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो एफ एक्स एंड जी एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन लोगे आप। ठीक है, बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी बताता हूँ, एक सेकेंड प्लीज़ वेट, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़। तो आपका एफ एक्स जो है यहाँ पे, ये x-1 और 3 - x है। तो अगर आप एफ एक्स को डिफाइन करते हो एज समथिंग जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स में, और इसका डोमेन निकालना है, तो जी एक्स का डोमेन और एच एक्स का जो डोमेन होगा उसका जो इंटरसेक्शन लोगे ना, वो आपका फाइनल डोमेन होगा एफ एक्स के लिए। ठीक है, तो आप जैसे आपने जी एक्स को डिफाइन कर दिया, एच एक्स को अलग से डिफाइन कर दिया, हमें तो एफ एक्स के लिए पूछा गया है, तो एफ एक्स मतलब इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा उस पर डिफाइंड होगा। एक पे मान लो जी एक्स, मान लो x इज इक्वल टू 5 रखा हमने, जी एक्स अनडिफाइंड है और एच एक्स डिफाइंड है, तो एफ एक्स तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो हम नहीं रखेंगे वैसी वैल्यू, मतलब जी एक्स और एच एक्स का जो कॉमन आएगा वो रखेंगे। तो आप पहले तो यहाँ पे देखो जी एक्स x-1 है, तो x-1 अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये बोलेंगे हम। दूसरा 3 - x, तो 3 - x शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं 3 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, या x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। अब इसका कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट में इस ये 1 है आपका और ये 3 है, तो इसमें x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल, तो 1 या 1 से बड़ी, और इसके केस में x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी होगी यहाँ। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है देखो, तो ये कॉमन पार्ट आ रहा है 1 से 3, और 1 और 3 इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 3
क्लोज ब्रैकेट। ओके, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 38 से नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो 37 आपके पास है, द डोमेन ऑफ द, अगेन डोमेन पूछा गया है। ठीक है, तो डोमेन के केस में अगेन आपका प्लस साइन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स है, तो आप एफ एक्स जी एक्स का निकालोगे डोमेन, फिर एच एक्स का निकालोगे, उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो काम वही करना है, करेंगे 35। तो एफ एक्स आपके पास है, मैं थोड़ा डायरेक्टली करूंगा अब, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू अंडर रूट, और ये हमारे पास है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट। तो पहले इसकी बात करते हैं, तो x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे नीचे जीरो नहीं आ सकता, तो x की वैल्यू माइनस टू नहीं हो सकती। यहाँ पे हमने लिख दिया x कांट बी इक्वल टू माइनस टू, नीचे माइनस टू नहीं आ सकता क्योंकि नीचे जीरो आ जाएगा अनडिफाइंड फॉर्म। तो यहाँ से रूट आएगा, x का रूट निकालते हैं हम, तो x माइनस टू का रूट टू आएगा और x प्लस टू का रूट माइनस टू आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू टू, एंड x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू माइनस टू, ये दो रूट हमने निकाल दिया। ठीक है, इनको प्लॉट करेंगे, माइनस टू एंड टू, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आपको क्या चाहिए, आपको पॉजिटिव चाहिए, यानी कि माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू एंड टू से इन्फिनिटी, ये आपका इसका डोमेन आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले का डोमेन निकालेंगे, बाद में हम कंबाइन करेंगे, हम दूसरे वाले डोमेन निकालते हैं। दूसरा वाला हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और नीचे x की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती, x कांट बी इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ x कांट बी इक्वल टू माइनस टू। तो पहला काम, आप x को आगे लेके आओगे, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, तो ये बनेगा x माइनस वन अपॉन, इसको x प्लस वन लिख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से रूट निकाला, तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई वन, और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई माइनस वन। इनको प्लॉट किया, वन माइनस वन एंड वन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आपको चाहिए नेगेटिव, मतलब माइनस वन से वन, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है माइनस वन से वन। ठीक है, और यहाँ पे आ रही है माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू एंड टू से इन्फिनिटी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन आपका कौन सा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जब कॉमन रीजन चेक करने जाओगे, ठीक है, तो आपका कॉमन रीजन देखो, देखो अब मैं इसको एक साथ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो रूट था माइनस टू, यहाँ पे माइनस वन, देन आया वन, देन आया टू, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसके अकॉर्डिंग आया था आपका, आपको चाहिए था पॉजिटिव एरिया, यानी कि टू से इन्फिनिटी, मतलब टू ले सकते थे, ऊपर जीरो आ सकता था, टू से इन्फिनिटी, और माइनस टू से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आया माइनस वन से वन, मतलब यहाँ से यहाँ। ठीक है, और माइनस वन ले नहीं सकते, तो ये ओपन रहेगा, ये क्लोज रहेगा। तो कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन कुछ नहीं है, ये यहाँ लाई कर रहा है, ये यहाँ लाई कर रहा है, ये यहाँ लाई कर रहा है, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है। तो अगर बीच में प्लस साइन है, तो आप इसके डोमेन और इसके डोमेन का इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं आएगा तो डोमेन क्या आ जाएगा, पाई, मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसा भी आंसर आ सकता है, आंसर 5 भी हो सकता है कि डोमेन पॉसिबल ही ना हो, आप कुछ भी एक्स को रख दो। ठीक है, मतलब हम कह नहीं सकते यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन फाइंड नहीं कर सकते, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्लियर है, चलो तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसको इरेज कर लेते हैं। 36 में अगेन log x का डोमेन पूछा गया है। log x डिफाइन होने के लिए जो x का टर्म होता है वो शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है,
बस इतना ध्यान रखना है, जो x जो टर्म होता है शुड बी, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लॉग के अंदर मॉडुलस ऑफ x है, तो x कुछ भी पुट करो एक्सेप्ट 0, ठीक है। यहाँ पे देखो 36 में जो हमारा फंक्शन है, 36 में एफ एक्स लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप x जो वैल्यू पुट करोगे शुड बी, यहाँ जो x का जो लॉग के लिए जो x है शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ मॉडुलस ऑफ x है, तो आपको x को -2 पुट करोगे तो ये 2 देगा, x को -3 पुट करोगे 3 देगा, तो नेगेटिव x भी पुट कर सकते हो, मॉड लगा हुआ तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा वो। यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से आप x कुछ भी पुट कर सकते हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्सेप्ट 0 नहीं पुट कर सकते, 0 पे ये 0 देगा और 0 के इक्वल नहीं चाहिए हमें, ठीक है। लॉग 0 नहीं, कि ऑल रियल एक्सेप्ट 0 आपका आंसर आ जाएगा। ये सीधा पैरेंट फंक्शन है, आपको डोमेन याद रखना है लॉग का, ओके। चलो चलते हैं 37 पे। ये बस ऐसे याद करना है, लॉग के साथ जो x होगा, ठीक है, जैसे मैंने कहा लॉग, इसके मैंने आगे लगा दिया साइन x, तो ये जो साइन x है शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो जो भी लॉग के आगे है शुड बी ग्रेटर देन 0, ये चीज़ होनी चाहिए, ओके। चलो 37, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 38 से हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 7 में, ओके। 36 के बाद 37 करेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 38 हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि ये पार्ट नंबर 7 है, नेक्स्ट पार्ट 8 होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 9 पार्ट तक जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, समझाना पड़ रहा है हर एक क्वेश्चन में। एफ एक्स क्या हमारा √4x - x², तो अगेन रूट के अंदर टर्म क्या हो सकता है, रूट के अंदर टर्म जो होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आप माइनस को आगे लेकर आए, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये हो जाएगा x² - 4x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x और x - 4, सॉरी हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन फ्लिप करेगा, ये साइन मैंने फ्लिप नहीं किया, तो साइन फ्लिप करेगा, ये आ गया। तो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तो एक फैक्टर है x, तो x का रूट 0 होगा और x - 4 का रूट 4 होगा। आपने प्लॉट किया 0 4, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगेन क्लास 11th इनइक्वालिटी आगे अगर नहीं पढ़ा आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ा है बेसिक, इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद ही फंक्शन को करना, अगर बिना इनइक्वालिटी पढ़े आप फंक्शन करने बैठोगे डोमेन रेंज में दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। तो आपको चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, 0 से 4, 4 को आप इंक्लूड कर सकते हो, 0 को इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 0 to 4 क्लोज ब्रैकेट, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। चलो तो आज का पार्ट यहीं पे एंड करेंगे, उम्मीद है आपका कोई जो डाउट होगा क्लियर हुआ होगा। 31 से अगर 30, आज हमने किया 30 से 37, 31 से 37 तक, अगर 31 से 37 तक में कोई डाउट होगा तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एंड डू प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन बेल आइकन की वजह से ही पहुंचेगी आप तक, तो जो भी वीडियो अपलोड होगा वो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन दबा देना, ओके। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, बाय बाय।